नमस्कार दोस्तों, हम द्विपद प्रमेय पढ़ रहे थे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो, पिछले क्लासेस में हमने व्यापक पद निकालना सीख लिया। कोई आपसे कह दे कि पांचवा पद निकालो, छठा पद निकालो, वो आपने निकालना सीख लिया। मध्य पद ज्ञात करना सीख लिया आपने कि अगर सम है तो आप कैसे निकालोगे, अगर अनविषम है तो आप कैसे निकालोगे। अब आता है, यानी ये चीजें कर लिए। अब आपसे कहेगा कोई विशिष्ट पद, यानी x की पावर -17 का गुणांक, यानी जहां x की पावर -17 आता है उसके गुणा में क्या आता है वो चीजें। अब पद नहीं, ऐसा नहीं करेगा पांचवा छठा निकालो। अब ऐसा कहेगा कि x क्यूब कौन से पद में आता है, तो वो आपको r की वैल्यू निकालोगे ना। यानी आपको ऐसे कहते हैं कि x क्यूब का गुणांक ज्ञात करो, कोई दे दिया तो x क्यूब कहां आता है, पहले वो पद तो आपको निकालना पड़ेगा, यानी r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो r का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें इसके लॉन्ग मेथड की, विशिष्ट पद आपको ज्ञात करना है। स्पेसिफिक टर्म आपको ज्ञात करनी है। तो वो आप कैसे ज्ञात करोगे, कोई स्पेसिफिक टर्म ज्ञात करनी है तो इसके लिए, यानी सबसे पहले कोई आपको देगा, कोई मान लीजिए ऐसे इस रूप में फंक्शन जो आपको द्विपद है ऐसे मिलेगा, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा, और यहाँ इसकी पावर क्या होगी n। ठीक है, ये अल्फा बीटा इसकी पावरें हैं और यही पावरें आपको काम में लेनी है। तो यानी अब इसका आप पहले जो व्यापक पद है उससे प्रसार कर लो। यहां से फिर जो आपका x का, देखो यहां पर x की वैल्यूज तो आएंगी और x की वैल्यू जो आपको विशिष्ट पद ज्ञात करना है उसके बराबर रख दो। यानी जो x के जो गुणांक आएगा वहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी मैं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो, इसका आपको व्यापक पद ज्ञात करना है कि यानी कोई सा भी अगर आपको ये पद दे दे कि r का मान तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आपको दे दे, तो tr+1 सबसे पहले व्यापक पद ज्ञात कर लो। यही फॉर्मूला है ना, NCR और x की पावर n-1, x की पावर अल्फा n- का r। ठीक है, उसके बाद जो a है 1/x बीटा की पावर कितनी है, जो भी पावर आपको देखो r लिखनी होती है तो ये r आप यहां पर पावर लिख दोगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार सोल्व करना। NCR x की पावर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर अल्फा n माइनस का अल्फा r। ठीक है, उसके बाद देखना इसको क्या लिखोगे, ऊपर ये पावर आपकी जाएगी, या फिर आप इसे नीचे 1/x की पावर बीटा r। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो चीजें आपको मैं बताऊं, ये पावर ऊपर जाएगी तो देखो क्या आएगा, NCR x की पावर अल्फा n, आधार समान है घातीय जुड़ जाएगी, माइनस का अल्फा r और माइनस का बीटा r। ठीक है, और अब देखना इसका गुणा क्या बच जाएगा, NCR x की पावर अल्फा n माइनस, यहां से जो चीजें कॉमन आ रही हैं x की पावर, देखो यहां से r दोनों में कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है। अल्फा n ऐसा कर ऐसा रह गया, यहां से माइनस r आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। अब देखना ये क्या हो गया आपका x का पद, और आपसे यही कहेगा कि x की पावर 3 का मान निकालो। जहां पर x की पावर 3 आती है उसका गुणांक ज्ञात करो। तो यहां पर देखो कैसे आप इसको x की पावर 3 बना सकते हो, यानी इसको आप ये जो आपका गुणांक है इसको आप जो इसकी पावर के रूप में है उसे 3 के बराबर रख दोगे। यानी जो भी आपको कहे विशिष्ट पद में x की पावर 3 का मान निकालना है, x की पावर 17 का मान निकालना है, उसे आप इसके बराबर रख दोगे और वो पद आपको मानना है m। ठीक है, तो यहां से देखना रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अगर दोनों की तुलना कराएंगे x की पावर m की, तो दोनों घातों की यहां पर तुलना कराएंगे, आधार समान है घातें बराबर होंगी, अल्फा n माइनस का r अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया m। यहां से r की वैल्यू निकालनी है आपको, तो r की वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो r बराबर आ गया अल्फा n माइनस का m और देखो अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये आपके पास पद आ गया। यहां से आपने r निकाल लिया कि r की वैल्यू क्या है, और जो स्पेसिफिक पद आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, t r की जो वैल्यू आई मान लो 3 आई तो 3 + 1 यानी चौथा पद आप ज्ञात कर लोगे। वो स्पेसिफिक उस पद में जितनी भी पावर पूछी है, x की पावर -17 पूछी है, वो आपको पावर मिल जाएगी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक यही है क्या कि आपको इस रूप में क्वेश्चन मिलेगा, इस रूप में। देखो ये चीज अब नहीं करनी है, तो आपको मैंने समझाया है कि ये कैसे वैल्यू आती है, समझ गए ना इस चीज को। नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है। अब आपको क्वेश्चन देखना कैसे मिलेगा। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहाँ पर करवा रहे हैं
हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल सकते हैं क्वेश्चन की। तो आपको इस रूप में कोई आपको द्विपद देगा, उसका आपको प्रसार करना है और पूछेगा कि x की पावर 17 का गुणांक क्या होगा, यानी किस में यहाँ पर x की पावर 17 आएगी, उसकी गुणांक क्या है, तो वो कैसे, यानी उसको निकालने के लिए पहले आपको r का मान तो निकालना पड़ेगा कि वो कौन से पद में आता है, x की पावर 17 कौन से पद में है वो तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप निकालोगे। तो वो पद निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, r बराबर अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 2-3 बार रिवीजन करो इस फॉर्मूले का, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, r बराबर अल्फा n माइनस का m अल्फा प्लस का बीटा। और ये अल्फा क्या है रे, अल्फा ये है x के ऊपर ये पावर, केवल मात्र पावर लेनी है, और यहाँ 2 से गुणा है कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 से गुणा है कोई मतलब नहीं, आपको तो ये पावर देखनी है। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान यहाँ पर पावर कितनी है, और वहां से आप n का मान यहाँ पर दे देगा, और m का जो पूछा है आपको कि x की पावर 3 का, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं, क्वेश्चन करते हैं अपन अब, ठीक है, लिख लिया ना इसको, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, या बस ये याद रखो आप, r बराबर अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, r बराबर अल्फा n माइनस का m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। शाबाश, 1-2 बार मेरे साथ बोलो, तब ये चीजें बोलोगे तभी याद होंगी। r बराबर अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो किस बात की शर्म है, बोलो एक बार, क्योंकि आप घर पर बैठे हैं तो साथ साथ में बोलते रहो, अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या है, r बराबर अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। 2-3 बार, 2-3 देखो फॉर्मूले ऐसे याद होते हैं, कैसे, आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, भूल जाओगे मुझे पता है, फिर आप क्वेश्चन निकालोगे, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, दोबारा देखोगे तो ये याद हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन निकालोगे तो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रहेगा, एक बार फिर और प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर थोड़ा सा थम जाओ, यानी थोड़ा सा आपने क्वेश्चन निकाले, आगे बढ़ गए, फिर आप भूल जाओगे तो फिर आपने दोबारा क्वेश्चन निकाला, फिर फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आपको लॉन्ग टर्म तक ये चीजें याद रहेंगी। यही सीक्रेट है कि बार बार आप पढ़ोगे तब भी आपको याद रहेगा। तो यानी एक बार पढ़ लिया कोई बात नहीं, सुबह भूल जाओगे, सब भूलते हैं। फिर क्या करना है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस में आपने पीछे फॉर्मूला देख लिया, हाँ भी ये है, साथ में याद करने की कोशिश की, याद हो गया, दोबारा क्वेश्चन किया, याद हो गया, तिबारा क्वेश्चन किया, याद हो गया, ठीक है, आपने हाँ ठीक है याद हो गया, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ गए, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े तो फॉर्मूला ये पीछे वाला आप भूल गए, सब भूलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब भूलेंगे फॉर्मूला, हम जैसे ही और आप जैसे ही हैं, सब फॉर्मूले भूलेंगे, ये भूल गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़े, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला याद है, भूलने के बाद आप दोबारा यानी प्रैक्टिस करोगे, दोबारा रिवीजन मारोगे, तब ये आपको याद हो गया। अब क्या होगा, ये अब आपको 10-15 दिन याद रहेगा लंबा। पहला फॉर्मूला याद किया पहली बार तो वो आप सुबह भूल जाओगे, अब क्लास देखिए शाम को, सुबह भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, पहली बार पढ़ रहे हो तो, लेकिन आपने दोबारा देख लिया तो फिर उसकी अवधि बढ़ती जाती है, ऐसे एक बार और रिवीजन कर लिया तो वो फिर 1-2 महीने, ऐसे तो एग्जाम के अंदर रहते हैं। क्यों कहते हैं कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है, क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि रिवीजन करोगे तब ये लंबे समय तक याद रहेगी, और यही आपको मैं कहता हूं बार बार इनको याद रखना है, यही तरीका है।
अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दे दिया आपको x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 की पावर 15 के प्रसार में x की पावर x की पावर -17 का गुणांक ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन दे दिया ना, अब पद नहीं पूछा कि पांचवा, देखो 15 दिया है कि पांचवा पद निकालो, चौथा पद निकालो, ऐसा नहीं। अब पूछा है कि एक स्पेसिफिक चीज दे दी कि x की पावर -17 जहां आता है उसके गुणा में क्या आएगा वो ज्ञात कर दो आप। तो आप कर दोगे कैसे? देखो अभी मैंने बताया कि जो ये हैं इसके ऊपर पावर और इसके ऊपर पावर, ठीक है, इनको ही लेना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 15 और m जो ज्ञात करना है कितना है -17। तो अब किस बात की देर है, आपको तो r निकालना है। चूंकि अब देखो ऐसे फॉर्मूला लिखोगे ना आप साथ में कि r बराबर होता है n अल्फा माइनस m अल्फा प्लस बीटा, ऐसे फॉर्मूला निकालोगे, ऐसे क्वेश्चन करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 15 इंटू अल्फा की वैल्यू 4 माइनस का m माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे देखो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 15 चौके 60 प्लस 17 यानी 77 बटा 7 यानी 11, यानी r की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। तो ये पद कौन सा हो जाएगा, देखो पद निकालना है, व्यापक पद t r+1 होता है ना, r+1वां पद होता है, तो यानी इसके अंदर एक जोड़ेंगे r+1 करेंगे, तो यानी 12वां पद, जो 12वां पद है, जो इसमें 12वां पद आएगा उसमें x की पावर -17 आएगा और उसका गुणांक आपको निकालना है। देख लेना चाहिए 12वां पद होगा उसके अंदर x की पावर -17 आएगा और उसका जो गुणांक है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो निकालोगे तो t 12 यानी इसको कैसे लिखोगे r+1 के रूप में 11+1, तो देखो 15c यानी NCR, r की वैल्यू कितनी है 11, x की पावर n माइनस आर, x की पावर कितनी है देखो यहाँ पर 4 है और ऊपर होल पावर n माइनस आर लगानी है, x की पावर 4 ये पूरा लेना होता है आपको, उसके ऊपर में n माइनस आर, n कितना है 15, r कितना है 11, इंटू में देखो ये रहा, ये आपको यहाँ भी मैंने कहा ना विशिष्ट पद आपको निकालना होता है, तो वहां पर ये माइनस वाला भी आपको साथ रखना है, ये माइनस वाला पूरा टोटल लेना है, तो माइनस का 1/x³ और यहाँ पर कितनी पावर होती है r, और r की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। अब देखो 15c 11 इसका वैल्यू निकालोगे तो 15 को यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं 15c 11 को 15c 4, क्योंकि देखो ये पावर इसमें से आप घटा सकते हैं, n माइनस आर करोगे तो बराबर होगा, तो 15c 4 के बराबर होगा, x की पावर 4 और 15 में से 11 आप घटाओगे तो कितना बच गया आपके पास 4, यानी x की पावर 8 आपके पास यहाँ हो गया। नीचे देखना 11 पावर लगेगी तो यानी माइनस तो आएगा, तो माइनस पहले ही बाहर लगा दो, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है 11 वो क्या है विषम संख्या है, तो माइनस आगे आएगा। नीचे इसकी 11 लगाओगे, 11 तिया 33, x की पावर 33 n माइनस आर, x की पावर 4, क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या, x की पावर 4, हाँ सही है x की पावर देखो यहाँ 15 माइनस 11, सॉरी ऐड कर दिया 4, 15 माइनस 11 कितना होगा 4, और x की पावर 4 और उसके ऊपर क्या पावर है तो ये x की पावर 16 होगी, क्योंकि गुणा होगी ना, हमने ऐड कर दिया, सॉरी, तभी मैं सोचूं यार ये कट क्यों नहीं रहा है। देखो x की पावर 33, ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया, तो माइनस का यहाँ पर 33 में से आप 16 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 17, और किसका माइनस का, तो देखो गुणांक आ गया ना, माइनस का 15c 4 को यानी क्या लिखोगे 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 और नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये x की पावर -17, देखो x की पावर -17 मैंने कहा ना, देखो कौन से पद में आए हैं x की पावर -17। अब इसको सोल्व कर लो, 4 तिये 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 7 14, 15 7 105 और 105 को अगर आप 13 से गुणा करोगे 105 को, यानी 105 को आपको 13 से गुणा करना है और माइनस का भी है साथ में, और इंटू में x की पावर -17,
तो इसको गुणा करोगे लगभग है 13 पंजे 65, 6 13 एकम 13 माइनस 1365, यानी x की पावर माइनस 17 का गुणा कितना आ गया माइनस 1365। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। देखो अब पूछ ले क्वेश्चन आपको, क्या पूछे, x माइनस 2/x की पावर 10 के प्रसार में x रहित पद के प्रसार में x रहित पद, यानी x से रहित पद कौन सा है, x रहित पद यानी x की पावर 0, रहित पद यानी जिसमें x ना आए, तो किसमें x नहीं आएगा, जहां पर x की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यानी यहां पर आप देखो वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1, ये भी 1, 2 से कोई मतलब नहीं आपको, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू भी कितनी 1 होगी 1 सॉरी, और x की पावर 0, यहां ये पद आपको निकालना है, यानी अम की मान कितना निकालना है, अम बराबर 0 और n की वैल्यू दे रखी है 10, सब कुछ तो दे रखा है। r बराबर, आप देखो फॉर्मूला याद होगा, लिखो एक बार, n अल्फा माइनस अम अल्फा प्लस बीटा, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 10, इंटू में अल्फा की वैल्यू 1, माइनस का अम कितना है 0, नीचे अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 1 2, और यहां से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 5, यानी r बराबर 5 आया है, r का मान 5 आया है, लेकिन पद पूछना है, ये तो r की वैल्यू होगी, पद कौन सा, इससे +1 होता है, यानी tr+1 ऐसे करते हो ना, तो पद कौन सा आएगा इसके अंदर, r+1वां पद निकालते हैं, तो ये छठवां पद, जो छठवां पद होगा आपका वो ऐसा पद होगा जिसके अंदर x की पावर 0 होगी। कैसे अभी निकाल कर देखते हैं। तो छठा पद हम निकालेंगे, तो यानी tr+1, तो यानी r की वैल्यू 5 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू 5, x की पावर देखो यहाँ पर एक ही घात है तो एक ही आएगी, x की पावर n-r, 10 में से r यानी 5 घटानी है, नीचे देखो माइनस का 2/x और इसकी पावर कितनी है r यानी 5, 10 से 5 को आप देखो 5 तक प्रसार कर लो, 10 9 8 7 और 6, और यहाँ तक इसका नीचे से प्रसार कर लो 2 3 4 5 तक ले जाओ, ठीक है। अब देखो x की पावर यहाँ कितना बच गया, इंटू में x की पावर 5, और देखो यहाँ पर 5 विषम संख्या है तो ये माइनस आगे आएगा, क्योंकि माइनस बचेगा इसके अंदर, माइनस आ गया, और 2/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मान कितना हो गया 32, यहाँ पर इंटू में 32 कर दो पहले, और नीचे क्या बच गया 1/x की पावर 5। अब देखो x की पावर 5 से x की पावर 5, यानी x वाले सारे पद हट चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पद बचा है x की पावर 0 वाला, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, इसको सोल्व कर लो जो भी आ रहा है, 5 2 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 2 8 हो गया, तो ये 7 के 42 2 84, और ये 84 को 3 से गुणा करना है, और इंटू में 32, और यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, तो ये आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और रिजल्ट निकालोगे तो लगभग मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 8064 आंसर आपका आ जाएगा। एक्स से रहित पद कितना आया है, माइनस का 8064, लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लिख लो क्वेश्चंस को। लिख लिया क्या, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं आगे। क्वेश्चन है देखना, 3/2
एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3x की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। वही बात, x की पावर 0 का मान निकालना है कि ऐसा कौन सा पद होगा जिसमें x की पावर 0 होगा। ठीक है, और यहां पर आपको चीजें दे रखी हैं, वही तरीका क्या, अल्फा बराबर, देखो ये x की पावर है वही चेक करना है, अल्फा बराबर 2, यहां पर भी पावर है कितनी है 1, बाकियों को नहीं देखना, यहां पर कितनी है 1, तो यानी बीटा बराबर आपका कितना आ गया 1, n की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू x बराबर x की पावर 0, ये 0 वाला यानी m बराबर 0 आपको निकालना है। तो यहां से आप r निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था अभी देखो, याद हो गया ना, n अल्फा या अल्फा n एक ही बात है, माइनस का m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू अल्फा की वैल्यू 2 माइनस का m का मान कितना है 0, नीचे अल्फा प्लस बीटा करोगे 2 + 1 यानी 3 हो गया, 3 दुए 6 और 2 दुए 4, यानी r बराबर आपके पास 4 आ गया। तो ये तो r की वैल्यू आई है, लेकिन पद कौन सा होगा r+1, तो यानी r+1 करोगे तो यानी ये 5वां पद आपको निकालना है। 5वां पद ऐसा होगा जिसके अंदर x की पावर 0 होगी, और वो पद कैसे ज्ञात करोगे, यानी 5वां पद कैसे निकालोगे, t 4+1, क्योंकि r+1 होता है, r की वैल्यू 4 है, कैसे 6c r कितना NCR, तो 6cr x की पावर n-r, तो यहाँ पर जो x है वो कितना है, ये पूरा पार्ट होगा, देखो पूरा पार्ट हमें काउंट करना है, तो 3/2 x स्क्वायर की पावर कितनी n-r, 6 में से आप 4 घटाओगे तो 2, और ये जो बचा है ये जो a है ना, यानी आप लिखते हैं x की पावर n-r इंटू a की पावर r, तो a क्या है यहाँ पर -1/3x की पावर r का मान कितना है, देखो यहाँ पर r कहाँ है, ये r बराबर 4 था ना, ठीक है 6c4, यानी इसको आप 6c4 को क्या लिख सकते हो, यानी इसमें से आप ये पावर घटा दोगे तो 6c2 के बराबर ये वैल्यू होगी ना। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, इंटू में 3 की पावर 2 9 हो गया, और 2 की पावर 2 4 हो गया, और यहाँ x की पावर 2 और ये 2 यानी x की पावर 4 यहाँ बच गया। देखो 4 संख्या सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, और 3 की पावर 4 नीचे क्या आएगा 3 की पावर 4, एक बार निकाल लेते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब 3 की स्क्वायर 9 और 9 की स्क्वायर देख लो 81, यानी 81 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ नीचे क्या बच जाएगा 1/x की पावर 4, तो देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, 9 में 81 बच गया। इसको आप ओपन कर सकते हो, 6 × 5 2, तो ये आ गया आपका 15 यानी 3 × 5, और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या बचा है, ये देखो 9 चौके 36, तो 15/36 शायद कुछ ऐसा बचेगा, 15/36, ये आपके पास आंसर आ गया 15/36, और 15/36 को आप अगर किससे काट सकते हो, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 ये 12 12 3 36, 5/12 ये x की पावर 0, यानी इसका गुणांक आ गया 5/12। सीख गए ना चीजें निकालना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लिखो इसको, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन अब ऐड कर रहा हूँ नोट्स के अंदर, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना, और साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है आपको, क्लासेस देखते जाओ आप, तो आगे आगे देखो कितना बेस्ट चीज़ें आपके लिए लाता हूँ मैं। एक बार नोटिफिकेशन वगैरह आउट तो होने दो, ऐसा कंटेंट तो आपके लिए कोई पैसे लेकर भी नहीं करेगा। ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग किसी में भी देख लेना, जितना मुझसे हो रहा है उतना आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो, और जो हम ठान कर बैठे हैं हमेशा इस चीज़ को याद रखना, और हमेशा मुझे ये चीज़ याद करवाना कि हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, ये मुझे हमेशा याद रहता है कि मुझे पूरा कोर्स यूट्यूब पर करवाना है ना। इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा मोटिवेशन आपके लाइफ में भी होना चाहिए कि हमें पूरा कोर्स करना है। ठीक है, एक भी सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ना, कोई भी टॉपिक छोड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना जो चाहे वो हार्ड हो, सरल है तो उसको तो और भी अच्छे से देखना, क्योंकि सरल हम टॉपिक छोड़ देते हैं कि हाँ हमें आता है,
लेकिन एग्जाम के अंदर वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। याद रखना इस बात को, आज ही बता रहा हूँ। जो सरल टॉपिक हैं उसको आप छोड़ोगे तो एग्जाम के अंदर वही आपको तकलीफ देगा। ये इस बात को हमेशा याद रखना, ये एक मोटिवेशन रूप में लाइन याद रखना कि जो चीज़ आपने सरल मान ली वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी। तो सरल किसी को मत मानना, हर चीज़ को जीरो से स्टार्ट करके और उसके मैक्सिमम लेवल तक आपको बढ़ना है। और ऐसे ही मेरी कोशिश रहती है कि जीरो से स्टार्ट करके आपको मैक्सिमम रूप में ले जाऊं और कोई भी ऐसा टॉपिक न रहे, यानी चाहे कितना भी सरल हो, कितना भी आसान हो, कोई भी ऐसा टॉपिक न हो जो हम छोड़ दें। सरल कहकर तो किसी टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है। सभी एक जैसे हैं, सभी में नंबर आएगा ना, क्वेश्चन आएगा, सभी में एक जैसे अंक का आएगा, तो कौन सा सरल है फिर? सारे एक जैसे हैं। तो इसमें से याद रखना इस बात को, कोई सा भी सरल नहीं है टॉपिक, और वैसे सब सरल हैं। ठीक है, अब देखो एक आपको होमवर्क में देता हूं क्वेश्चन में। कई दोस्त कहते हैं सर हमें प्रैक्टिस के लिए भी दो, वैसे और भी क्लास आगे होगी, लेकिन एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, करना ऐसा ही है, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ये होमवर्क आपका 3 माइनस की x की पावर 3 बटा 6, ठीक है, की पावर 7 के प्रसार में x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो। x की पावर 3 का आपको गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात कर लेना, सिंपल सा ही है, वैसे कोई टफ चीज नहीं है। अब देखो एक आगे और जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, कर लेना इस क्वेश्चन को। अब देखना है एक क्वेश्चन है √x प्लस k बटा एक्स स्क्वेयर की पावर 18, ठीक है, की पावर 10 है, 10 सॉरी, की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 405 आता है। x से स्वतंत्र पद 405 आता है, x से स्वतंत्र पद 405 आता है। तो k का मान, तो k बराबर क्या आएगा? तो इस k की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले देखो आपको x से स्वतंत्र पद ये तो निकालो कि x से स्वतंत्र पद कौन सा आएगा, और उसका गुणांक आपको दे रखा है कि 405 है, तो यानी k की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी यहां से। तो कैसे? सबसे पहले आपको r निकालना है, वही तरीका। तो r कैसे निकलेगा? अल्फा निकालना है। तो इसको देखो √x है तो इसकी पावर 1/2 लिखेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/2। समझ गए बात को? अब यहां से देखो बीटा की वैल्यू, देखो ये पद देखने हैं और कोई नहीं देखना। तो बीटा की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू देख सकते हैं 3 है, और यहां पर देखो x से स्वतंत्र पद यानी x की पावर 0 आएगी, तो n का मान कितना हो गया? 0। और ये पद दिया है कि इसका गुणांक x की पावर 0 का गुणांक 405 है, तो यानी जो गुणांक आप यहां से फॉर्मूले से निकालें उसको 405 के बराबर रखोगे तो यहां पर k भी आएगा और k की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे? तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे। r का फॉर्मूला क्या था? n अल्फा माइनस का m, नीचे अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है। n की वैल्यू देखो क्या है, n की वैल्यू क्या है? 10 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 माइनस का m कितना है? 0, नीचे अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस आधा यानी 2.5 को क्या लिखते हैं? 5/2। तो 2 देखो 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/5/2। तो ये देखो ये कटेगा यानी ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? 5/2 है, ये ऊपर जाएगा, तो यानी 5 से 5 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो यानी 2, r का मान 2 आ गया, ठीक है। r का मान 2 आ गया, तो पद कौन सा होगा? r+1, यानी r+1 यानी मतलब तीसरा पद आपको निकालना है, यानी इसमें आपको तीसरा पद ज्ञात करना होगा। तो निकाल लो तीसरा पद, यानी t3 यानी t2+1, तो 10c तीसरा पद निकालना है, तो यानी r लेना है NCR, r कितना है? 2, तो 10c 2
अब देखो x की पावर कितनी है, x की पावर 1/2 और की पावर n माइनस आर 10 में से आपको 2 घटा देना है, 10 में से 2 आपको घटा देना है। उसके बाद ये वाला k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर यानी कितनी होती है, a की पावर r कितना है 2, 10 से 2 यानी 10 का 2 अंकों तक प्रसार, 10 इंटू 9 और नीचे 1 इंटू 2, एक्स की पावर 1/2 और यहाँ देखो कितनी बचेगी, 10 में से 2 आप घटाओगे 8 और यहाँ पर लगाओगे 8/2 यानी 4, एक्स की पावर 4 यहाँ बच गई। इंटू में देखना के स्क्वायर तो ऊपर रह गया, नीचे एक्स की पावर 4 होगी, एक्स की पावर 4 से 4 यानी एक्स स्वतंत्र पद आ गया, पूरी 4 की पावर 4 कट गई आपकी एक्स की। तो यहाँ क्या बचा देखना, 2 यहाँ से कट गया, 5 9 नहीं 45 के स्क्वायर। और अब देखो ये जो x की पावर 0 का गुणांक है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि 405 आता है, तो यानी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 45 के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 405 के। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 405/45, काट दीजिए, जिससे कट रहा है ये डायरेक्ट पूरा कटेगा, क्या पूरा 9 से कटेगा, देखो 9 से 45 में 45 दाएं तो 450 और 45 कटोगे तो 9 के स्क्वायर बराबर 9 और के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस के की वैल्यू प्लस माइनस 3 आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बातों को। यही फॉर्मूला मैन है एन अल्फा माइनस का एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आर की वैल्यू निकाल कर देगा और आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे इसके अंदर, तो ये हम बाकी जो बचे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी इससे थोड़ा सा इसमें ही टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, सुबह भी क्लास होती है, उसको भी देखा करो, उसमें हम बीएससी वाला पोर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हम 12th वाला 9th से 12th वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो सब कुछ हम बैलेंस रूप में हमारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी क्लास देखा करो। चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।